गुरुजी ने देखिए कैसे एक भक्त को नचाते हैं। नागेश्वर धाम के दादो जी सीताराम। बोल और बोल दो और बोल। दादो जी नागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा के और बोल दो और कुछ बोल दो। इंट्रो में लगाने लायक है। दादो जी नागेश्वर धाम के इधर इस साइड यहाँ बोल दो यहाँ। हाँ दादो जी सीताराम। नागेश्वर धाम के दादो जी सीताराम। बालाजी महाराज के सीताराम। यहाँ नागेश्वर धाम के जय दादो जी सीताराम। दादो जी सीताराम। बालाजी सीताराम। सीताराम। दादो जी सीताराम। सीताराम। ऊपर किया। देख सकते हैं गुरुजी दिव्य दरबार लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। ये कुछ गंभीर जो मरीज आए हुए हैं उनको तो गुरुजी देख रहे हैं, देख सकते हैं। अभी आज जो है दिव्य दरबार आज गुरुजी लगाएंगे। आप लोग को पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। आप देख सकते हैं गुरुजी अभी जो गंभीर मरीज है उनको देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, गंभीर मरीज से मिल रहे हैं, देख सकते हैं। आज गुरुजी दिव्य दरबार लगाए हैं और कल जो है पेशी का दरबार लगेगा। तो आज बिना टोकन वालों का दरबार आज लगा हुआ है। तो आज वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छा वीडियो है। आज गुरुजी के घर में जो कांड हुआ उसके विषय में भी गुरुजी बताए हैं। तो पूरा वीडियो देखो, तभी बहुत अच्छा वीडियो है, जरूर देखिएगा इस चीज़ को। नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। बोले नागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। आप सभी लोग से निवेदन करता आप सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री राम। परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कहते रहो रखे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सियाबल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम की,
सन्यासी बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के ई पगलन की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी। अरे पागलो, कैसे हो? बढ़िया हो? 12 बज गए। पुलिस प्रशासन तो वहां लगा ही था सिक्योरिटी में। तो सुबह से उसी में हम व्यस्त रहे, FIR होती रही और वो पकड़ी गई। हाँ, तो वो पुलिस ने पकड़ ली और अब होगी भगवान जाने कौन सी मति की है, बालाजी जाने। अब वो माता जी से कह रही थी हमें आप यहीं बर्तन धोने पे लगा लो। हाँ, हमें बड़ी हंसी आई जब हमें पता लगा, पुलिस TI ने हमको बताया ऐसा ऐसा कह रही। अरे हमने कही भाई बर्तन धोने के लगाने के लिए चढ़ना पड़ता है, हैं? पीछे से 3 मंजिल है और वो 3 मंजिल कैसे चढ़ी भगवान जाने, और चढ़ गई हुई है साई को। तो सुबह से वही माता जी बहुत डर गई। माता जी सीधी साधी, वो बेचारी डर गई, पूरी रात नहीं सोई कल माता जी। तो कल वही चलता रहा, सुबह से उसी में व्यस्त हो गए। अब जाके जब अभी वो थाने पहुंच गई तब जाके अब बताओ ऐसे ऐसे लोग, अब पता नहीं, अब वो चर्चा माइक से बोलने योग नहीं, पर दुश्मन तो लगे ही हैं लगातार पीछे। पता नहीं वो कार रखबे आई थी, कोई ठिकाना थोड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, हनुमान जी दया। इसी चक्कर में हम थोड़ा सा 2-3 घंटे उसी में व्यस्त हो गए थे। हम देखो साफ साफ बता देते हैं, अब हम फ्री हो गए और फ्री होकर के आकर हमने जो बिल्डिंग बन रही, यहाँ पर आप लोगों को निवास स्थान बनवाए जा रहे हैं। अब आपको खजुराहो और छतरपुर में रुकने की आवश्यकता नहीं, यहीं रह सकते। और रुको, यहाँ से बालाजी के डायरेक्ट दर्शन करो। हम भी अपना निवास यहीं बनवा रहे हैं, यहीं परमानेंट व्यवस्था वही बनाने के लिए ऊपर देख रहे थे जो बनवा रहे। वे कह रहे गुरुजी देख लो। हमने कहा चलो। एक माता जी यहाँ मिली बहुत खतरनाक, हम वहाँ चढ़े थे, बोले गुरुजी नीचे आ जा, हम कहीं कूद जाए। बोली हाँ ठीक है, उनको तो बुढ़ापो है, इधर तो ओनली 27 ईयर। नन्हे माता जी कहाँ गई? वो जगत जननी, उनके दर्शन कर लें। कहाँ गई? खड़ी हो जाओ। जय हो जगत जननी माता, भगवती रुद्रकाली, भद्रकाली, चामुंडा, चंडी माता, हे माँ विंध्यवासिनी, नव दुर्गा माता, माँ वैष्णो देवी। जय हो माता जी। आपकी उम्र तो ठीक है, इधर तो देखते बाल बच्चे नहीं आवे और आप कूदने की बात करवा रही थी। जय हो तुम्हारी। ये माता जी कह रही थी कूद जाओ। बताओ, हम ऊपर से चढ़ के देख रहे थे, नीचे देखो, नीचे नीचे। हाँ कहा जी माता जी आ जाओ। तो हमने सारे काम का कूद दिया। बोले हाँ क्या दिक्कत, बताओ। हाँ, ऐसे भी भक्त होते हैं। आज देख रहे, कहाँ की हो माता जी? हाँ वहीं पाए जाते हैं ऐसे लोग। परवल की हो? पलवल हरियाणा में है, राजस्थान, हरियाणा। हाँ तो ठीक है। अब फिर बोल रहे क्या है माँ जी? माता जी मतलब हम फिर से कूद जाएं? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ये आज का लेट होने का प्रोग्राम था। तो अब कल रात को कौन कौन था? हाथ उठाओ। तो कल रात को, अरे ठीक है, हाथ नीचे कर लो। आज कौन कौन आया है? हाँ हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हम मिलेंगे, हम मिल गए, यहाँ बैठे। विराज लो, आसन ले लो।
आज के दिव्य दरबार में श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के इस दिव्य धाम धरा पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आए हैं, हम आपको विनम्रता पूर्वक पहली सूचना तो ये दे दें कि 8-9 तारीख तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर हैं। और हर महीने के 15-15 दिन बागेश्वर धाम पर ही रुकेंगे। तुम्हारी जो शिकायत थी गुरुजी रहते ही नहीं, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर हैं। रुको, जनवरी में 1-2 कार्यक्रम जरूर हैं, लेकिन लगातार 8 फरवरी से 8 मार्च तक यानी 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। कन्या विवाह की तैयारी होगी, लेकिन 1-1 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। उसी में शिष्य मिलन समारोह, दीक्षा समारोह, उसी 1 महीने के अंतराल में दीक्षा समारोह, शिष्य मिलन समारोह और साथ ही साथ 3 दिन तक भभूति वितरण समारोह किया जाएगा। और उसी 1 महीने में जिन भक्तों की 21 पेशी हो गई उनको भी 1-1 मिनट मिला जाएगा। भाई नए लोगों को तो मिल रहा है, पुरानों को भी तो मिलना है। ये जरा भाई माइक ठीक कर दो। तो जितने भी लोग आज के दरबार में यहाँ बैठे हैं, आए हैं, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक नाना प्रकार की अर्जी लेकर, मनोरथ लेकर हम अपने श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, आप सब पर श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो, दादा गुरु जी की कृपा हो, और जो जो भी मनोकामना लेकर आए हो जाओ वो पूरी हो जावे। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर वाले श्री चमीटा वाले बाबा की। देखो बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान जी की दया है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं। सामने भवन है बालाजी का, बालाजी स्वयंभू हैं, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे। जाओ तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। और जो जो मनोकामना लेकर आए हो जाओ, यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। बालाजी सबकी सुनते, तुम्हारी भी सुनेंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नियम का पालन करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 1 बार शनिवार या मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा के जो भी भक्त पाठ सुनाता है, तो 3 पीढ़ियों की है परंपरा। हमारे दादा गुरु जी, उनके भी गुरु जी श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन इन तीनों पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। एक और बताएं, चुनाव होगा ये वो दुनिया, हम कहते देखो हम 3-13 में तो पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बात बोलें, आज तक जो कह दिया वो कटा नहीं। लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं है। बागेश्वर धाम के नाम सेम टू यू बोल देना। अपने बालाजी बहुत ताकतवर हैं। एक दिन ऐसा आता है अपने आप होना ही को सब पत्ता साफ हो जाता है। हाँ हाँ, हमने तो बड़े बड़े दुश्मन, नेशनल और इंटरनेशनल दुश्मन देखे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं, बेचारे हैरान हो जाते। देखो हम आपको बताना ये चाहते, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में कलिकाल में, कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। और मेरे पागलों, हम तुम्हें केवल पर्चा बनाकर चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे हैं। और हमारा संकल्प और सपना केवल इतना नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न मनोरथ पूरे हो जाओ, तुम ताली बजाकर पीट कर घरे चले जाओ। हमारा सपना ठीक उल्टा है। हम चाहते हैं इस भारत में घर घर राम नाम की स्थापना हो जावे, सब हनुमान जी के दास हो जावे। क्यों?
और देवता चित्त न धरहि चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख हैं? करहि हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में सब सुख प्रदान नहीं करता। नहीं कर सकते। और हनुमान जी है कलयुग के राजा। जब राम जी जाने लगे तो कलिकाल का राजा बनाना था किसी को, हनुमान जी के ही माथे पर टीका लगाकर कह दिया, जाओ इस कलिकाल के तुम ही राजा हो। इसीलिए तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है। कलयुग में भी श्री वीर बजरंग बली का प्रताप है। फिर आप कहोगे गुरु जी आप बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? भैया हनुमान जी तो सब जगह हैं, पर हवा भी सब जगह है। पर जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा हवा लगती, उसी प्रकार संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी किलकोर करते हुए बैठ जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर धाम। क्या नाम है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। धाम। और जितने यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, अधैर्य मत हो, ये निराशा मन में मत लिया करो कि गुरुजी हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, पर्चा नहीं बना। अरे पागलो, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम्हारे लिए तो हम तुम्हारे सन्यासी बाबा क्या कम है? अच्छा एक बात बता, जो विदेशों की पर्चा बना सकते क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? विचार करो, हैं? जो विदेशों के पर्चा बना सकते क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? जी जी। और अगर तुम्हारे मन की जानते तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं पहचानते? और अगर पहचानते तो तुम क्यों गला फाड़ रहे? एक बात बताओ, भगवान बहरे हैं क्या? फिर क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, पर हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता तो क्या भगवान कृपा करते होते? वो तो गूंगों की भी सुनते हैं। हम लोग तो बोलने वाले लोग, वो तो जिनके मुंह नहीं होते उन पे भी कृपा करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो बोल नहीं सकते तो हम कृपा नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके भाग्य नहीं होता? तुम कहते भाग, तो भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ ही नहीं है तो क्या वो बिना भाग्य के आए क्या? है? नहीं, भाग या सुनना परमात्मा मुंह से नहीं सुनता, दिल से सुनता है। और प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। हनुमान जी सुनते हैं, बालाजी तो सुनते हैं। इसलिए तुम जिस पावन तीर्थ पावन धाम श्री बागेश्वर वीर बजरंग बली सन्यासी बाबा के चरणों में विराजमान हो, जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, मेरे पागलो, तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। और हाँ, लेकिन नियम का पालन तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम सोचो 6 दिन पग्गा पिए और 7वें दिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। 6 दिन तुम जय हनुमान, मंगलवार को ठीक है। ये एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ पीते क्यों? बोले मंगल को नहीं पीते। हमका मतलब, बोले वीर बजरंग बली की कसम हम मंगल को छूते तक नहीं। हमका बड़े हनुमान भक्त हो। बोले क्यों? हमका एक बात बताओ, क्या बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रहते? तो मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन पीते, क्या हनुमान जी एब्सेंट रहते? अरे हनुमान जी के तो सभी बार हैं, शनिवार भी हनुमान जी का, मंगलवार भी हनुमान जी का, बाकी जितने बार हैं वो हनुमान जी के। अरे और तो छोड़ो, 7 बार होते, 7 बार हनुमान जी, 8वां बार परिवार वो भी हनुमान जी होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और मेरे पागलों, हर समस्या का हल बागेश्वर बालाजी के पास चल। क्या? हर समस्या का हल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में। क्या क्या समस्या? नाश है रोग, रोग हो, बाधा हो, पीड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में नियम करना, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी। अच्छा, तुम संकट में फंस गए, संकट ते हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम वचन संकट में हो गए तो हनुमान जी के चरणों, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। अच्छा भूत लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, भूतों से परेशान, अरे भूत पिशाच महावीर जब, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कलिकाल के श्री अवतारी बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान, जो भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके नियम पालन करता है, छूटे हैं बंदी महासुख होई। कैसा भी बंधन हो हनुमान जी महासुख प्रदान करते हैं। और प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आप लोग कहोगे गुरु जी ये दरबार पर्चा, अब तो इतने पर्चा बनने लगे, जहां देखो तहां, ये क्या सिस्टम है? देखो पर्चा ये आज का दरबार नहीं है, हम अपना कह सकते, दूसरों का तो हमें पता नहीं। ये आज का नहीं है, हमारे दादा गुरु जी के भी पास कृपा थी। ये दरबार त्रेता युग के पूर्व का है, महर्षि वाल्मीकि जी की विद्या है। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्याचारी रावण के अत्याचार को देखते हुए राम अवतार होने के पहले ही कागजों पर लिखकर रख दिया था, इस आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम अवतार लेंगे। और उन्होंने कागजों पर लिखकर रख दिया था, सबरी के घर जाएंगे, केवट का मान बढ़ाएंगे, लंका जाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, सीता का पता हनुमान जी से लगवाएंगे और रावण का वध करके आएंगे और राम राजा हो जाएंगे। और जो जो उन्होंने कागज पर लिखा था वही वही घटित हुआ, 100 में 100%। वही विद्या हमारे सन्यासी बाबा को मिली, फिर हमारे दादा गुरुजी को मिली, वही विद्या फिर इस नालायक को प्राप्त हो गई। ये आज की नहीं है, कब की है? त्रेता युग के पूर्व की। और ये विद्या कौन सी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। जो 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं, उन्हीं अड़मादिक सिद्धियों की यह परंपरा है। हम भगवान नहीं, ना हम महात्मा है, ना हम संत है, ना हम सिद्धिप्रद महात्मा है। हम तो नालायक मूर्ख अज्ञानी पापी जीव हैं। लेकिन ये जितनी भी कृपा है बागेश्वर वीर हनुमान जी महाराज की परंपरा की कृपा है। पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी और सन्यासी बाबा यहाँ साक्षात बैठे हैं, तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा। और एक वचन और, हम तुम्हें मिलेंगे, मिलेंगे मतलब मिलेंगे। और कल पुरानी पेशी का दरबार भी लगेगा, और कल प्रेतों का भी दरबार लगेगा। और कल मंगल है ना, कल आइए। अब देखो ऐसे ये भूल जा, बुढ़ापे का दिमाग है ना, ऐसे भूल जाते हैं, क्या बताएं। कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, तो दरबार परसों नैयर जी का लगेगा। आज का दरबार हम हनुमान जी के चरणों में शुरू करते हैं। जो भी जानकारी लें कार्यालय से, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा लेंगे। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, चेक और डायमंड, एफडी और प्लॉट, फोन पे है, फोन पे नहीं, फोन पे नहीं। बाकी इतना लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते, सीधो सा समझ लो। हाँ, वो पूछो हम क्या करेंगे, हमें क्या, हमारे पास तो भगवान की दया है, भोजन भजन चल रहा है। लेकिन हाँ, तुम दान दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, भंडारा चल रहा है, अभी हम पूरी सब्जी दाल चावल खिलाते हैं, 2-4 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला छनाएंगे, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। अभी 151 बेटियों का विवाह करवा रहे, जेब गरम हो जाएगी, 500 का करवाएंगे। लेकिन हाँ, हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर दान नहीं देना। धाम निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और बागेश्वर धाम से जुड़ने वाले लोगों को एक और सूचना, आप धाम पर जुड़ने के पहले 3 चीजें घर पर रख कर आना। एक, आप कितने बड़े पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ, लेकिन तुम सोचो हम पद के सपोर्ट में तुमसे मिल लें, अपनी ठटरी बढ़ाओ। दूसरा, पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के चाचा जी हो जाओ,
हाँ, लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, बहुत अमीर आदमी है, हमको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा, तो तुम अपनी 2 बार ठटरी भरा। क्यों? अमीरों को तो अनेक गुरु हैं जो पैसा लेकर के अर्जी लगाते और घर पर आते। उनका कौन है? जो किराया उधार उठा करके आते, पैदल चल करके आते हैं, धक्के मुक्के जगह जगह से खा करके आते हैं, तांत्रिकों से छिल करके आते हैं। उनके तो बागेश्वर बालाजी ही है ना। और तीसरा सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं। ये 3 लोग बागेश्वर धाम पर जुड़ने के पहले सावधान हो जाएं। और जितने लोग यहाँ बैठे तुम सब हमारा परिवार हो। अंतिम बात, 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह महोत्सव में कौन कौन आने वाला है? पक्का? अरे जोर से बोलो। अब नई बात सुनो। नई बात ये, 108 कुंडीय हम अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ करवा रही हैं। तो यहाँ पर रुकने वाला कौन कौन है? पक्का? अभी से छुट्टी ले लेना। और यहीं पर हम दरबार लगाएंगे, यहीं पर भंडारा है, दोनों टाइम चकाचक पूरी सब्जी, रबड़ी, मालपुआ खूब पाव। तो यज्ञ से कोई मतलब नहीं, भंडारे से मतलब है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़े हो जाइए, दर्शन दीजिए। तो तुम्हें यज्ञ से कोई मतलब नहीं। मालिक वहीं वहीं दाता, आपको यज्ञ से कोई लेना देना नहीं। अरे खड़े तो हो जाओ, ऐसे शर्मारा जैसे नई बहू हो। खड़े हो जाओ, खड़े। यज्ञ से लेना देना है? और पेट से दुखी हो और भंडारे पे बाबा करते हो। ये तो वही हो कि मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, फिर भी रसगुल्ला मांगते हो। इनको प्रसाद दो। इनको प्रसाद दो। ठीक है, बैठ जाओ, मिलेंगे हम आप। बैठ जा, बैठ जा बेटा। अरे बैठ जा मालिक, बैठ जा दीनानाथ। ये तो कॉमेडी फिल्म में कह दो, नाटकी लगा था मैं तो। आओ आओ। तो भंडारा भी है, दरबार भी है, कथा भी है, भागवत कथा। रोज कार्यक्रम, कन्हैया मित्तल आ रहे और कीर्तिदान गढ़वी आ रहे, मनोज तिवारी आ रहे, कवि सम्मेलन हो रहा, संत सम्मेलन हो रहा। हाँ, और बहुत है। और बम्बई के कछू आ रहे नचैया। कुछ चेला हैं अपने में भी हैं। हाँ, और हम 8 दिन वहीं मिलेंगे। हाँ, और 8 मार्च को 151 बारात आ रही है। 151 सब भारत के संत आ रहे हैं। मलुक पीठ वाले महाराज जी आ रहे, और भी भारत के जितने संत हैं सब आ रहे हैं। आप लोगों को हमारा निमंत्रण स्वीकार हो। अंतिम बात, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ तो उठा के बताओ। कच्चा के पक्का? जोश में के होश में? पक्का? तो हमारी शर्तें पता है। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, क्योंकि हम पापी है ना। इस भूत भैया को पाल ले जी दो, बैठ जाओ तई, बाद में निपटेंगे आपसे। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाकर, हाँ वहीं बैठ जा, वहीं अभी रुक जा, बैठ जा, पीछे आदमी की खपड़िया फूट जाए। हाँ, तीसरी शर्त, मंदिर पर जाकर बालाजी के चरणों में दर्शन करके कह दो, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। और नियम शुरू कर दो। आज जिनकी अर्जी लगेगी उन्हें जो है आना है, और जहां बात समझ में न आए टोकना। भूत भैया काका नहाओ नहीं है? मारा है? हैं?
पिटाई हो रही? अरे ठीक है ना, भूत आई तो अब तुम्हारे मुंह क्या लगा है। हाँ, तो कहाँ थे हम? हमें ध्यान कराओ, क्या बोल रहे थे? हैं? पर्चा, हाँ पर्चा, जिनको बुलाएं वो आवे, वही पूछना जो तुम सुन सको। अपनी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहोगे गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। छोड़ा नहीं जाएगा। देखो भैया, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। दरबार के क्रम में श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से जो स्वीकार हुई है, शिवम नाम का आए हैं कि किस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। व्यापार में अथवा कोई स्थायी कंपनी डालें, आप व्यापार करें, सफल हो जावे। अकाल मृत्यु का कारण टोटका का विद्या है, आगे नहीं होगी। परिवार, घर की 3 अकाल मृत्यु हुई, परिवार की मिलाकर 4 अकाल मृत्यु हुई। परिवार के भाई को मिलाकर के 3 अकाल मृत्यु आपके जो घर की हुई वह टोटका विद्या के कारण हुई। आगे किसी का भी बाल बांका नहीं होगा। स्वयं का रोजगार 2025 के दूसरे महीने में प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। बराबर यही पूछने आए, कोई संदेह? टोटका विद्या पर एक बात और, उसी कारण 1 मिनट में हम बताएं। साधु जी, साधु जी, ये 16 साल पूर्व में किया गया विवाद बना था। विवाद आपका जमीन का था, जमीन का आपका विवाद था। जमीन के विवाद के कारण आपको जो है परेशान व बर्बाद करने के लिए टोटका विद्या परिवार के ही लोगों ने मिलकर के करवाया है। रुपया खर्च किया और धमकी दी थी कि वंश बर्बाद कर देंगे, ऐसी धमकी दी थी। उन्हीं के द्वारा ये टोटका विद्या हुआ है। जाओ, लेकिन तुम्हारे घर पर आज से ही बाल बांका नहीं होगा। आशीर्वाद है। कोई बात गलत, कोई संदेह? बात एकदम सही। घर की मिट्टी लेके तुम धाम पर आओ, हम उपाय कर भी जाओ। जय जय हो। एक मंत्र लिखा हमने नीचे की वाला, हमने एक पर्चा, जरा पर्चा उल्टा करो कोने की तरफ। ये मंत्र है ऊपर वाला, 3 माला, 24-25 लास्ट। अर्चन वो गलत अफवाहें फैला देते हैं। 2 बार तो तय हो गई थी, गलत अफवाहें फैला देते हैं। और साथ में रिश्तेदार भी 2 लोग पीछे लगे हैं, लेकिन उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी। आप तो हनुमान जी पर भरोसा करो। हमने जब आपको कह दिया कि 2025 के दूसरे महीने बाद तुम्हारे सब रास्ते खुल जाएंगे, मंगल काज भी होगा, भाई का भी तय हो जाएगा, निजी तुम्हारा भी, बालाजी दया कर देंगे। उसकी बुद्धि बहुत उच्चाटित होगी, उसको उच्चाटन किया गया, उसका ऐसा मन नहीं। वो जो विधि है, विधि ने ब्रेन को पकड़ा है। विधि मतलब तंत्र, तंत्र ने ब्रेन को पकड़ा है, दिमाग को पकड़ा है। पूर्व में सब बढ़िया था, सब कुछ देखता था, अब वो उच्चाटित हो गया। क्योंकि कोई भी है तो हंसी उड़ गई उसकी, बहुत ज़्यादा हंसी उड़ गई। 2 बार तय हो गया, 2 बार बात तय हो गई, इसके बाद में वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, मौन हो गए। यहाँ गाँव में हो गई हंसी,
इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को दिमाग में उसने भर लिया। बाकी उसके महात्मा नहीं है, वो न अध्यात्म में है, बल्कि उसका मन उचट गया। लेकिन तंत्र जैसे ही कटेगा, बालाजी दया करेंगे। आप पेशी करो, पहले हमें करना है आपके टोटका का उपाय कि वो चले ना, दूसरा तुम्हारे व्यापार का, तीसरा तुम्हारे घरे ब्याह भी होने लगे। आशीर्वाद है, उनको भी आशीर्वाद वहीं से प्रणाम करवाते माता जी को बाहर से ही। कहाँ से हो गए? क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से चाहिए? हाँ, गांव में है। कहाँ है वो? लेकिन उन्हें रिजाइन नहीं, आर्मी में जॉब करते। अरे राम राम, अरे राम। कोई नहीं, हमने ऐसा लिखा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, प्रेत सताता तुमको, शरीर में दिक्कत बनाता, जकड़न करता, गंदी हरकत करता, गला जकड़ लेता है, रात को दूसरे रूप में आता है। ठीक है, आपके पति के रूप में वो आता है, दूसरे रूप में आता है, जिन्न है, पीर विद्या है, बर्बाद करने के लिए भेजा है। आज से तुम्हारे शरीर के साथ वो गलत हरकत नहीं करेगा, आशीर्वाद है। ये तो पता नहीं ना, नाम हमें पता नहीं, मेरी बहना नाम नहीं पता ना, मुझे नाम नहीं है पता। हम कौन इतना जानता है? मैं नहीं जाना बेटा इतना। तैमूरी लड़ाई ना बिदवा दीजिए बहन जी। मैं देख शरीर देख 1.5 हड्डी को है बेटा, सूखा था जा रहा आम सो। हाँ। बड़ी बात। और उसी ने तो एक बार लौंग भेजी थी, जो पीठ की तरफ में फेंक आते थे, उसने पैसा दिया उन्होंने इसका, तो घर पर सुभाष में से उसने फेंका। लेकिन तुम लड़ाई नहीं करो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पहले, अब तो बंद, अब तो तुमने एक बार युद्ध कर दिया सुशांत। जल्दी ठाकुर जी दया करेंगे, तुम्हारी बिटिया भी ठीक हो। लेकिन हमारी लड़ाई ना बेटा विधवाई हो, हमने सब बताओ बंद कर दो। कोई प्रेत अब उन्हें आने दो पहले। हाँ, कुछ रहो। सीताराम सीताराम। साधु जी देखो, शत्रु का नाम, दुश्मन का या जानकार का, इन लोगों के हम नाम तो आपको संकेत कर देंगे, लेकिन कृपा करके ना पूछें तो हमें संकोच नहीं होगा, ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है? ओ, कहाँ से हो विनय जी? राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। क्या घंटा का हुआ कि नहीं हुआ? घंटा का नहीं हुआ? क्या बात करते हो यार? हैं? 1 घंटे का नहीं हुआ? कितने का हुआ? हैं? अच्छा, तुम्हारा ना नजदीक आई। क्या समाधान चाहते हैं? और दर्द करने लगता है। दर्द कर रहा है वो नहीं, मोबाइल का दर्द कर रहा है तो। मोबाइल पे नहीं रही, यहाँ पकड़ते हैं ना, यहाँ पे दर्द करते तुम जबरदस्ती आए चुके। थोड़ा बहुत उधर दर्द करते हैं। तो तुम मानते क्यों नहीं भगवान को इतना? वर्तमान में आप कोई पूजा नहीं करते, वर्तमान में आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप दरबारों को पाखंड मानते, वर्तमान में ये मानते कि ये सब कुछ होता नहीं है, कर्तव्य ही करना पड़ता है। समझ गए? हमें होशियारी ना पे लो, नहीं तो हम तुम्हारे और भी चीज़ें हैं जो तुम गंदी हरकतें करत
सॉरी नहीं, तुम्हें क्या लगा था हम समझ नहीं पाते, हम बुद्धू बैठे। मैंने क्या कंटेंट हमने ये लिखा, पेट की पीड़ा रहती, दिमाग उच्चाटत रहता, कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी का प्रमुख रूप से आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, जॉब योग 100% 2025 में लगेगी, वर्तमान में मन विचलित है, गलत संगत त्याग कर दें, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, जाओ आशीर्वाद है। अब तुम्हारी बहन जी आई हैं, नहीं तो हम तुम्हारी पोल खोलते। एक तो तुम धुआं बंद करो, इलू इलू भी बंद करो, तो तुम कई चराऊं लगत और हमें ना चरा। और तुम्हारी बहन जी आई, नहीं तो ऐसो घिसते हम तुम्हें बेटा कि तुम्हें भगवान पे तो ठीक है, तुम्हें हनुमान जी के नाम के सपने रोज आए और कहो डेमो देखने हो तो देख लो। सॉरी नहीं, क्षमा उनसे मांगो बालाजी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी मत सोचना। बताया हमने क्यों बताया, क्यों बुलाया तुम्हें, बताओ क्यों बुलाया। तुम्हें चैलेंज जो तुमने दिया ना बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे, कि अगर दम है तो ये अपने लोगों को बैठा देते हैं, अपने लोगों का पता कर लेते हैं या ब्रेन पढ़ लेते हैं, हमको बुलाएं, हमारा उल्लेख करें, तब जानेंगे। तो क्यों नहीं मानते थे तुम, अब माने कि नहीं। पकड़ कान, पकड़ कान, बस यही। हम तुम्हारे कपड़े भी उतरवा सके। अबे कहो तो हम तुम्हारा एक नंबर है वहाँ फोन लगा के लड़ाई करवा दें। 626 अभी फोन लगा के हम लड़ाई करवा सकते हैं। मोबाइल हमारा होगा, नंबर हमें मिल गया है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें दो चीज़ें मैं बताऊँ ने, चिंकी पिंकी रे, इतने में तुम्हारी लड़ाई हो जानी। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत भक्तनी, बहुत हनुमान जी की भक्तनी, बागेश्वर हनुमान जी को बहुत मानती, और वो तुम्हारे भले के लिए लेकर आई कि तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए, चिड़चिड़ापन ठीक हो जाए, गलत संगत छूट जाए और तुम्हें सफलता मिल जाए। और हमने भी तुम्हें इसलिए नहीं डांटा कि तुम्हारी बेइज्जती करी, हम चाहते तुम फिर से आध्यात्मिक हो जाओ, इसलिए तुम्हें बुलाया है। समझ गए? हम मानते हैं, लेकिन जो तुम्हारे मन में जो जिस कारण से उच्चाटन हुआ, वो कारण बहुत मेजर नहीं। तुम्हें लगता है कि भगवान सुनता नहीं, पूजा पाठ विफल जाती, पूजा पाठ तुम्हारी स्वयं की विफल गई, इसीलिए तुम्हें लगता भगवान सुनता नहीं। ऐसा नहीं है, समय समय का खेल होता है, कई बार वो हमारी भी नहीं सुनते, लेकिन समय आने पर उससे ज़्यादा देते हैं। समझ रहे? इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ छोड़ दो। भगवान राम को भी बन जाना पड़ा, लेकिन वो एक बार 14 साल के लिए बन गए तो राम बन गए। बन गए। 14 साल उन्हें जाना पड़ा कि नहीं, और वो ना बन जाते तो क्या उनकी इतनी महिमा होती? विचार करो, भगवान जो भी करते है ना। इसीलिए जैसे अभी कई लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं, आप गुरुजी आप तो सब जानते हैं, लेकिन शक्तियों का प्रयोग हर पल नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने आपको बुलाया कि आप बैठे बैठे जो सोच रहे थे, आपको जो मन में भाव आ रहे थे, हमें लगा तो कि इनको बढ़िया प्यार से छील दें। इसलिए तुम्हें आज के बाद तुम 5 पाठ हनुमान चालीसा के करोगे, प्रतिदिन स्वस्ति तिलक लगाओगे, और ये बात भी तुम बंद करो, हम लिख के बता रहे हैं, माइक से बता नहीं रहे। ये बहुत ज़्यादा, इससे तुम्हें एक नई दिक्कत शुरू होगी। ये बहुत गंदी चीज़ हो रही है, बहुत ओवर, ये दिक्कत हो रही। और तुम इंग्लिश पढ़ लेते हो, और ये वाली शुरू हो गई है कितनी गंदी हरकत हुई है। दिक्कत तुम्हें। कौन सी वाली? इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि ये हो जाता है। पक्का? थैंक यू। इसको मिटा दें? कब से?
भजन करो, आगे बढ़ो। हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। और देखिए मंत्र विधि भी दे रहे हैं, हमें आपको कवच भी एक देना है, वो आपको हम मंगलवार को देंगे। सन्यासी बाबा की जय। सन्यासी बाबा की जय। आज शांति भी है। ठंड लग रही है सबको, क्या कोई शांति भी नहीं। इसलिए चिपक रहा हूँ तुमसे। हमने एक जगह बात तो की है काम के लिए, कोई साइड में डालने के लिए प्राइवेट नहीं प्राइवेट तैयारी तो बात तो की है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, वर्तमान की बात की। आप तेज करो फोकस, 8 घंटे कम से कम तैयार, ठीक। आशीर्वाद पक्का 25 लास्ट 26 पर पक्का। एज फैक्ट निकलने के पहले 2025 लास्ट, इसी में मंत्र है। और वो जो उस तरफ वाली है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई। कोई संदेह? तुम उछल कूद के काओ की गर्दन न तोड़ दियो। पता है कहां से आए, थोड़ा नजदीक बनो। इसके बाद राम, पीला वस्त्र डाले हुए बिटिया में, हाँ जिसने हाथ खड़ा धाम पर मंगलवार। नहीं बच्चों दोनों को। पेट में असहनीय दर्द बनता, सपने गंदे आते, कई जगह बंदेज करवा लिया, कई जगह उपाय करवा लिया, आज तक आराम नहीं लगा। भाई को भी यही दिक्कत है, डॉक्टरों ने भी समस्या बता दी है, डॉक्टरों ने समस्या बता दी, बच्चा दानी छोटी बताई है, गर्भाशय में दिक्कत बताया। क्या ये सभी बातें सही है? बराबर लाभ होगा। हम विभूति दे रहे, काली रेशम आप देना, घर पर 2 दिन की अखंड ज्योति जलाना, हम सेना भेजेंगे, दी हुई तारीख के अंतर्गत पुत्र योग बनेगा, भाई की अर्जी अलग स्वीकार होगी, पर बालक के यहाँ पर जय जय हो जय है। जाओ तुम नियम पालन करो, कलेश भी शांत रहे। ये निर्वंशी विद्या तुम्हारे परदादा की है और घर की ही उखरी हुई विद्या है। पूर्व में आपके यहाँ गौड़ की पूजा हुआ करती थी, गौड़ की पूजा हुआ करती थी, वर्तमान में बंद है उनकी पूजा। ये जो नाग बनकर हर साल परेशान करता है, हाँ या ना, ये नहीं करेगा। आशीर्वाद। तीसरी बार आपने यहाँ किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं? पक्का गारंटी? ठीक है। आपने 2 अर्जी अलग अलग लगाई, हाँ तो वो भी आ गई, लेकिन एक पहली बार ही पूछो, ठीक, क्योंकि दूसरा पर्चा नहीं हम बना पाएंगे, एक ही में भर गया। क्या समाधान चाहती? कोई पीछे क्या हो गया? आप क्या चाहते हैं? आप तो सीधा बताओ, हम उत्तर देंगे। सामंजस्य? ठीक। कारण क्या था लड़ाई? हम यहाँ से शुरू किया, तबीयत ठीक नहीं, बहुत कलेश, बर्बाद हो गया, हैरान हो गई, लड़ाई पति से भयंकर मची है, गलत चक्कर में, पर स्त्री चक्कर में फंसे हुए हैं, विवाह के पहले से फंसे हुए हैं, शादी के पहले से फंसे हुए हैं, और एक रूप से उनसे गुप्त रूप से विवाह ही कर लिया है, गुप्त रूप से विवाह ही कर लिया। सुधर जाएंगे, सामंजस्य बनेगा, आपका उपद्रव ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आप भी उपद्रव बंद करें, प्रतिक्रिया ना देवें, वह घर का कलेश शांत हम करवा के मानेंगे। आशीर्वाद है।
बराबर। अभी नहीं, अभी आपका मन बहुत ज्यादा उच्चाटित है, तैयारी आपकी बिल्कुल शून्य है, कोई भी ऐसा चंद्रमा नहीं है, 2 वर्ष से आपकी कोई तैयारी नहीं है, बराबर। इसलिए कोई भाग्य योग नहीं बन पा रहा। और अभी आपको पहले एक चीज से निपटने दीजिएगा, पूरा घर वो विचित्र है, गंदी जगह, चूंकि तुम्हारी शादी हो चुकी। माइक से वो बात हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन जो हमें बात पता लगी सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, उनका पूरा परिवार चरित्र का बहुत विचित्र है, और तुम्हारे ससुर को लेकर के हम बहुत ज्यादा वो बात माइक से नहीं बोल पा रहे, ... तो आप बहुत गंभीर रहना, केयरफुल रहना, हनुमान जी दया करें, और दबंगई से रहना। अभी तो उनके मन में आपको बुलाने का नहीं, बात हमारी समझ रहे हैं, लेकिन हम सामंजस्य बनवाएंगे। आप प्रिंट आउट फोटो दो, आशीर्वाद। कोई बात में गलत, कोई संदेह? चलिए 1 मिनट में बता रहे हैं। चलो यार, निकल लेंगे, कैसे निकल, देर हो रही, कितने बजे, टाइम कितना हुआ? टाइम का हो रहे हो? 6 का बज गए। विद्या है घर पर, चलो और क्या मायके में। अब हो गए। घर पर मायके में विद्या है, ये विद्या करवाई जा रही। भाई का तो ब्रेन बांध दिया, वशीकरण कर दिया घर ही से, और उसकी बुद्धि विचित्र कर दी है बहुत ज्यादा। और माता पिता से तो अलग ही हो गए, मन कट गया है। उसने तो कह भी दिया हमारे लिए तो मर गए, ठीक है, लेकिन हो जाएगा वो, आप छोड़ो, उस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, उससे लड़ाई होगी। राम, तो प्रिंट आउट फोटो देंगे मंगलवार। आप करेंगे कात्यायनी माता का उपाय। कात्यायनी माता आपका गृहस्थ बसाएंगी, माँ कात्यायनी का कलश रखेंगी, माँ कात्यायनी का पूजन करेंगी, माँ कात्यायनी का ध्यान करेंगी, बागेश्वर धाम की कई स्पेसी करेंगी। आप भी बहुत कम बोलेंगी वहाँ के मामले में, और किसी के द्वारा आप ये जो फोन के द्वारा बात करके उनके बारे में बात करते रहते, तो उन तक खबर पहुँच जाती है। आपको अपनी सहेलियों को, बहनों को, परिवारजनों को नहीं बोलना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में कुछ भी कीड़ा ना भरे। तो ये सामंजस्य के लिए बहुत अच्छे उपाय होंगे, ठीक। और आप प्रसन्नता पूर्वक बहन जाओ, थोड़ा समय लगेगा, उनकी बुद्धि उच्चाटित होगी। उनको कैसे उच्चाटित करना, इसका भी हम एक सूत्र आपको मंगलवार को बता देंगे। 3 पेशी या 5 पेशी बाद, ठीक। दूसरा, ससुर जी के लिए हमने जो संकेत में कहा, आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन सावधान, आशीर्वाद। बहुत उल्टे हैं, क्योंकि वो नशा करने के बाद बर्बाद हो जाते। हाँ चलो, रो मत बहन। वीडियो में कैसे आ रहा है यार? मेरा देखो, तुम्हारा देखो। खुश नहीं आ रहा था ऐसे। रो मत बहन, जाओ। सीताराम। अरे पागलो, चलो चलो। ओ पागलो, चलो चलो। की हाल है? मजा में? ठंड लग रही? विचार करो, हीटर चल रहा। अभी नहीं, मंगलवार, 3री पेशी। आओ बहना, हमें तो भूख लगी है। रसगुल्ले काले वाले तुम भी ले आए। दादू जी, दादू जी, बागेश्वर धाम के, बागेश्वर धाम के दादू जी, सीताराम। हाँ बोल, और बोल दो, और बोल दो, और बोल। दादू जी, बागेश्वर धाम के, सन्यासी बाबा के। और बोल दो, और कुछ बोल दो। इंट्रो में लगाने लायक है। दादू जी, दादू जी, बागेश्वर धाम के, बागेश्वर धाम के। इधर इस साइड हो, यहाँ बोल दो, यहाँ। हाँ हाँ। दादू जी, सीताराम। बागेश्वर धाम के, बागेश्वर धाम के। दादू जी, सीताराम। बालाजी महाराज के, बालाजी महाराज के। सीताराम। यहाँ
बागेश्वर धाम की साधु जी साधु जी काला जी काला जी साधु जी सीताराम ऊपर किया कहाँ से आए प्रभु? बनारस खाई के पान बनारस वाला। हाँ अभी जलवा गाजीपुर पड़ता। चलो अरे हो जाने दो। राम डाल दो डुबकी चल जाएगी। उठो तुम। मैं तो भाई तुम लोग तो उधर से निकलोगे ना, मैं तो उधर से अरे गिरदारी नहीं उठ रहे हो यार। अरे हो जाने दो 2 मिनट। हमसे ले लियो। 2.5 मिनट हो तेरे लिए खड़े होके बनाया हूँ। चलो तब ठीक है। चलो